वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वफूद की सतह पर मुलाकात। सी पैक अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज में तब्दील करने के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील पर भी इत्तफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में 23 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का DGFIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DGFIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हद तक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी PTI को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अरकान की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. He has walked in after I took Well, chair. he was sitting here. here. After I He took chair. was sitting here. No, he was not. I He just saw was him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप बहुत सा कैसे बात कर रही हैं? कैसे ही बात कर रही हैं? जैसे आप लोग निकाल लें आप। हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी में नहीं जाने देंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर शबली फराज और पलवशा खान में तल्ख जुमलों का तबादला। PTI ने डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में चेयर ऑफ पैनल की सदारत करने पर एतराज और एहतजाज किया। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, यह ऐवान गुंडागर्दी धौंस पर नहीं चलेगा। सेनेटर शबली फराज बोले, आप किस रूल के तहत यहाँ बैठी हैं? पलवशा ने जवाब दिया, जिस रूल के तहत आप इस मुल्क में बैठे थे। चेयरमैन का इख्तियार है, आप एतराज नहीं कर सकते। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, जिस फीडर पर लॉस होता है उसे बंद कर देते हैं। बिल ना देने वालों की सजा बिल देने वालों को दी जा रही है। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, सिंध में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिलों की सूरत में हम पर बिजली गिर रही है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी, 10 रुपए की इजाफी वसूली जून ता सितंबर में की जाएगी। नैपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक जून में फी यूनिट 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में तारीखी अपसेट शिकस्त। अमेरिका ने कौमी टीम के खिलाफ सुपर ओवर में मैदान मात लिया। सुपर ओवर में अमेरिका ने 18 रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने 3 वाइड बॉल भी फेंकी। पाकिस्तान 19 रन का हदफ हासिल न कर सका। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ताकुब में अमरीकी टीम ने 159 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। हारिस आखिरी ओवर में 14 रन का दिफा न कर सके। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बहाना नहीं बनाऊंगा, हम बुरा खेले। मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। जितना टोटल बनाया वो इस पिच पर काफी था। बॉलर्स को हदफ का दिफा करना चाहिए था। अमरीकी कप्तान बोले, पाकिस्तान जैसी टीम को वर्ल्ड कप में हराना नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। डालिस में शिकस्त पर साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट यूएसए को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया।
सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क भर में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत। हुक्म इम्तना में मुल्क भर के सहाफियों तक तौसी। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। आइंदा समाअत 27 जून को होगी। अदालत ने लिखा, पैमरा को कानून पर अमल दरामद से नहीं रोका। पैमरा कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर नोटिस जारी। डी-सीट करने के खिलाफ कासिम सूरी की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का भी हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक कासिम सूरी के भाई ने नोटिस वसूली से इनकार किया। वो जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। वकील नईम बुखारी ने कहा, कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। निकाह केस में सजा मुअत्तली और अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तों पर फरीकैन को फिर नोटिस। सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी की हद तक दरखास्त फिक्स नहीं कर सकते, ऐसे अदालत का माइंड जाहिर होता है। बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से दरखास्तें होती तो अदालत बेहतर पोजीशन में होती। अदालत से मोहलत मिलने के बाद दरखास्त दायर हुई तो जज ने कहा, सादा कागज पर दी गई दरखास्त में किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। बयान हल्फी भी साथ लगाएं। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। तमाम लापता अफराद के केसेस पर लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जुम अकील के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन को ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। आमिर मुगल ने जवाब में कहा, दरखास्त का मकसद ट्रिब्यूनल का वक्त ज़ाया करना है। दरखास्त गुजार ने कानून के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद की जाए। £190 मिलियन रेफरेंस केस के अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI के वकला ने जज के एडिशनल चार्ज संभालने पर समाअत पर एतराज कर दिया। अदालत ने बहस सुनने के बाद समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। PNS असलत की बहरे हिंद में जापान, स्पेन के बहरी जहाजों के साथ मशक़ें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद खित्ते में बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमनो अमा के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशक़ें इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। So we recently had a staff visiting Pakistan. The staff was there May 13th through 23rd. We made significant progress toward reaching a staff-level agreement on a homegrown program that can be supported under a new EFF with the fund. पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मुस्बत रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कॉजिक कहती हैं, पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम चाहता है जिसके लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रॉडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रोडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा, 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिम्स बहाल कर दी गई। इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई।
सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मीरपुर माथेलो में कौमी शाह पर धरना। नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन और सहाफ़ियों की शिरकत, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon Prince Rahim Aga Khan. ईवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को आवाम की तरक्की और खुशहाली के नमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान से नवाजा। पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफा। लाहौर में खसरे से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। सूबे में अमवात की तादाद 28 हो गई। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से खसरा के 307 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में 10 घंटे से बिजली मुअत्तल। बिजली की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को सूरत हाल से मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके, तवील लोड शेडिंग को खत्म नहीं किया जा रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से UNFPA के वफ्द की मुलाकात। सूबे में मां और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और हर सतह पर हौसला अफजाई की जरूरत है। सेहत के चैलेंजेस से निपटने के लिए UNFPA के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सखर, लाड़काना, दादू, सिब्बी, नसीराबाद, तुरबत में भी आंधी और बारिश का इम्कान। पेशावर, स्वात, बन्नू, DI खान और कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गुज़श्ता रात नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज ने बमबारी की। 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी ने इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया। रवा साल भी अडानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में इस्तेमाल किए गए। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में सिखों का एहतजाज। वाशिंगटन और वेलिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। सिख कम्युनिटी के मोदी के खिलाफ और आज़ाद खालिस्तान के हक में नारे। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर सिखों ने फ्रीडम रैली निकाली। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर आ गए। खरीदारों का कम कीमत पर इसरार, व्यापारियों का ज्यादा कीमत वसूल करने पर जोर।